अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है, नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन रहे हैं? मुझे तो दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है जी, दीवार पे लिखा हुआ। अच्छा, मैं एक और बात बताऊँ मीर साहब आपको, मुझे नहीं पता मियाँ नवाज शरीफ के आने से पहले वाली सूरत हाल मैं काफ़ी दोस्तों आप जैसे से डिस्कस करता रहा हूँ। आज जब लाहौर वाले जलसे के बाद सर और मियाँ साहब की आमद के बाद पूरे हालात चेंज हो चुके हैं। मैं आज सुबह जब घर से निकला, अर्ली निकलता हूँ आजकल, तो 9 साढ़े 9 बजे तक मेरे बाहर लोगों का ढेर था जो शामिल हो रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर। और इंशाल्लाह अगले 7-8 दिनों के अंदर अंदर उम्र में रवानगी से पहले पहले मैं हज़ारों की तादाद में रावलपिंडी के जो लोग हैं वो शामिल करके वीडियोस आपको भेज के जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। नहीं, लेकिन साथ ही साथ आपके एक साथी हैं ख्वाजा साद रफीक साहब जी, मुझे याद है जब आप कैंप जेल लाहौर में थे तो वो भी वहीं पे बंद जी, दोनों भाई जी, दोनों भाई थे। और जगह कितनी थी मीर साहब, एक ये जो आपकी टेबल है ना, इसको 3 टेबल कर लें। तो आज साद रफीक साहब ने आज कुछ बात कही है, जरा सुने क्या कह रहे हैं। ये तमाशा किसी न किसी शक्ल में चलता रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि इस काम को रोकें तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी जमातों के अंदर भी जमहूरियत लानी पड़ेगी, उसे ग्रास रूट लेवल पे ले जाना पड़ेगा और फिर ही पाकिस्तान आगे जा पाएगा। और अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे, गालम गलोच करेंगे, हर वक्त चोर चोर और इल्ज़ाम की बात करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। जो नवाज शरीफ साहब ने मीनार पाकिस्तान पे जो नैरेटिव दिया वो यही नैरेटिव है ना। बिल्कुल ठीक है जी, मैं एग्री करता हूँ जी। एग्री क्या करता हूँ, तमाम पार्टी को इकट्ठा बैठना चाहिए सर। मैं किसी पार्टी को इस सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखने के हक में नहीं हूँ और हमें बैठ के ये फैसला करना चाहिए कि इस पाकिस्तान को कैसे चलाना। ज़िद्दी बच्चों की तरह नहीं चल सकता। देखिए ना, मेरे में भी मैं समझता हूँ कि 2003 वाली MNA जब मैं बना, 2008 में थोड़ी सी मेच्योरिटी आई, फिर 2013 में थोड़ी सी बेहतरी आई, जो मैं महसूस करता हूँ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की सूरत में आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं मेरे बारे में असेसमेंट। फिर 2000 जब मैं जेल गया उसके बाद मैंने खुद और चीज़ों को देखा, परखा, अपना गौर से देखा चीज़ों को। लेकिन अब एक बच्चा 74 साल की उम्र में भी नहीं समझ रहा, तो मेरा तो आपका कोई कसूर नहीं। हम तो चीख चीख के कहते रहे भाईजान आए बिसा के जमहूरियत नहीं करते, मिसा के मैशियत करते हैं, इकॉनमी के ऊपर बात करते हैं, मुल्क डूब रहा है। मेरा लीडर ऑफ द अपोजिशन, आइए इस नैब को खत्म कर देते हैं। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल खत्म करें ना, हैं खत्म करें, नैब खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। क्यों कल को फिर हमारी बारी आ जाएगी। मेरी बात नहीं समझे के आनी है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना सर, अगर यही लगा रहता है काम तो फिर तो अल्लाह मालिक है फिर हमका। लेकिन हम जब समझाते थे तो देखे ना, जब आप इस तकब्बर और गरूर की इंतहा को पहुँच जाएं और आप किसी दूसरे को सुने ना, मैं तो यकीन माने अपने ड्राइवर से भी अगर गलती हो जाए ना तो उससे भी माफ़ी मांगता हूँ, उससे भी माफ़ी मांग के, ताकि इसकी दिलादारी हो जाएगी। पता नहीं रात को मेरे साथ कुछ हो जाए, सुबह कुछ हो जाए, तो मैं कहाँ अल्लाह के जवाब दूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू जी। 12 साल की जद्दोजहद के बाद आप इस केस से निकल गए हैं।